देखो ब्रह्मा जी हमारे जो हैं सेकेंडरी क्रिएटर, यानी ब्रह्मा जी को बताया गया है कि इस पृथ्वी का इंजीनियर बताया गया है। जैसे आप लोग इंजीनियर बैठे हैं, आपके पास जो पंच महाभूत हैं उनसे लेकर के आपने नई नई चीज़ें बनाते हैं। तो ब्रह्मा जी का वही काम है कि ये जो पंच महाभूत भगवान ने दिए हैं इनके लिए नई नई चीज़ बनाए। लेकिन आप लोग क्या बनाते हैं? आप लोग बनाते हैं मरणासन चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं होती, और ब्रह्मा जी बनाते हैं जिनमें लाइफ होती है। शरीर बनाते हैं ब्रह्मा जी, इसको ऐसा शरीर देना, इसको ऐसा शरीर देना, इसको ये करना, उसको वो करना, उसका। तो इतना फर्क है हम छोटे ब्रह्मा में और बड़े ब्रह्मा। एंड द इनएडजस्टेबल टाइम, ये टाइम थोड़ा आगे हम पढ़ने वाले हैं। क्या बताइए? यस, छोटे ब्रह्मा also produce kids. हाँ, यस यस, दैट्स राइट। मैं आगे उसमें बात करूँगा, शायद आगे हमारे वाला है वो उसके बारे में। ये तो बहुत ही तगड़ा है, और अगर आप चौधरी प्रभु को जानते हो, समझते हो, तो आपने उनके मुख से ये बार बार सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो आप जो है उनकी बात का ध्यान नहीं देते। पढ़े मेरे साथ। मृत्यु सर्वहरश्चाहं भवशः कीर्ति श्रीवाक् नारीणां स्मृति मेधा धृति क्षमा। I am all devouring death, and I am the generating principle of all that is yet to be. Among women, I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadiness and patience. भगवान कहते हैं मैं मृत्यु हूँ, मृत्यु सर्वहरश्चाहं। मृत्यु के समय मैं सब कुछ हर लेता हूँ। हरि हराय नमः, हरि हर लेते, हर चीज हर लेते। आपने सुना चौधरी स्पीकिंग दिस वर्ड ऑलवेज? तो बोले तुम जबरदस्ती नहीं दोगे तो वो लेके जाएगा। आई थिंक भारती माता जी का जो क्वेश्चन था कि हम अपनी कमाई में से 10% दें या उसके इंटरेस्ट में से 10% दें। तो ये बोलता भाई सब मेरा है, तुम दो ना दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर्वहरश्चा, आई एम द जनरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल दैट इज येट टू बी। जो नई नई चीज़ें ईजाद होंगी जिसके बारे में हमको आज भी पता नहीं होगा, आज से 10 साल के बाद, 20,000 साल के बाद, 2 लाख साल के बाद, 3 लाख साल के बाद, 4 लाख 20,000 साल के बाद जो भी होगा, भगवान कहते हैं वो मेरे से आएगा। Among the women, औरतों में क्या हूँ मैं? फेम, फॉर्च्यून, फाइन स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्टडीफास्टनेस एंड पेशेंस। इस वाक्य को सुन करके पाश्चात्य स्त्रियों में बड़ा उत्साह आता था कि कम से कम भगवान ने हमारे बारे में कुछ बोला। कम से कम भगवान ने हमारे बारे में कुछ बोला कि हमारी क्वालिटी में भगवान में। और फिर बोलते हैं अच्छा आदमी के बारे में कुछ नहीं बोला है, चुपचाप बैठो, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला। ढोल शूद्र और नारी है ताड़न के अधिकार। तो लोग बोलते हैं ढोल और शूद्र और नारी, बोले नारी को बोला गया, बोले नहीं उससे पहले शूद्र बोला गया। बोले क्यों? बोले तुम सब शूद्र हो। काला हो शूद्र संभव, कली में सारे शूद्र हैं, तो ढोल शूद्र तुम सब, बोला मैं भी। ढोल शूद्र और नारी है सब ताड़न के अधिकारी। इनको जो है जब तक वो ताड़ा नहीं जाए तब तक ये काम नहीं करते। तुलसीदास ने कहा ना, मुझे जो भी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पाश्चात्य देश में स्त्रियाँ जो है बड़ी खुश होती थी। कीर्ति श्रीवाक् नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, बोलते हैं वी आर रियली इंटेलिजेंट। तो प्रभात बोलते हैं तुम कैसे बोलते हैं कि हमारी जो है अवर ब्रेन इज 32 आउंस और समथिंग, हाउ इज पॉसिबल। सो यह भगवान कहते हैं इस समय स्त्रियों में फेम है, फॉर्च्यून है, फाइन स्पीच है। ओनली लॉर्ड श्री कृष्ण है ना पुरुष। कहते हैं अगर किसी आदमी के बारे में आपको पता करना है कि कितना वेल्थी है तो उसे मत पूछो, उसकी बीवी को देखो। बीवी को देखने से पता चल जाएगा इस अंदर क्या माल है। समझ गया? तो फेम, फॉर्च्यून, फाइन स्पीच। हाँ, ये फाइन स्पीच तो क्या बताएं, क्योंकि ऐसी फाइन होती है इनको रिफाइन होना बोलते हैं जिस घर में स्त्री अपने पति से शुद्ध वचन और प्रेम वचन न बोले
तो उस घर में रहने जंगल में रहना बराबर है। जय लेकिन मैंने आपको कहा था, याद है आपको, स्त्रियों को काबू में किया जा सकता है गिफ्ट देकर। गिफ्ट देकर किसी भी स्त्री को काबू में किया जा सकता है। मिठाई को देकर बच्चों को जो है काबू किया जा सकता है। भक्ति को देकर भगवान को काबू किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें काबू करने वाली है। तो यहाँ भगवान कहते हैं ये सब मैं इंटेलिजेंस, स्टेडीफास्टनेस एंड पेशेंस, दे आर रियली स्टेडीफास्टनेस। लेकिन कभी कभी औरतों के बारे में कहा गया, बच्चों के बारे में कहा गया है कि कभी भी अगर कभी खुदा न खासा आप घर आए, रात को भी आपको कुछ बोल दिया, डोंट टेक एक्शन। वो बिल्कुल सही बोले, डोंट टेक एक्शन। क्यों? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्ट तुष्टा क्षणे क्षणे। तो कभी पता नहीं क्या हो जाए तो चुपचाप। और ये आप ही नहीं, द्रौपदी ने भी दिखाया है। कहते हैं कि अगर द्रौपदी नहीं बोलती तो महाभारत नहीं होता, और सीता जी बोलती तो वनगमन नहीं जाना पड़ता। सीता जी बोली नहीं और यहाँ ये बोलती चली गई। फर्क इतना ही। कब बोलना है, क्या बोलना है। अरे अगर बोलना है ना तो हरे कृष्ण मोहम्मद बोलो यार, तुम चुप थोड़ी रह सकते। बोलना तो वही बोलो, नहीं तो जब भी बोलोगे आप, जब भी बोलोगे कभी कभी हृदय विदीर्ण हो जाता है। लेकिन ये माता जी लोगों को पता नहीं चलेगा, प्रभु लोगों को पता चलेगा क्या हुआ। आपने तो बोल दिया, बोल मैं तो ऐसे बोला था। 35 बृहत्साम तथा साम्नाम गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। Of the hymns in the Sama Veda, I am the Brihatsama, and the poetry I am the Gayatri. Of the months I am Margashirsha, November, December, and the season I am the flower bearing spring. यहाँ कहते हैं भगवान जो भी वेदों में हिम्स हैं, ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ बोलते हैं उनको, वो हिम्स जो है मैं सामवेद का हूँ, मैं बृहत साम हूँ, पोइट्री में मैं गायत्री हूँ। गायत्री में जिस किसी श्लोक में धीम ही आ जाता है, कहीं भी श्लोक में धीम ही आ जाता है। धीमे का मतलब है मैं तुम पर विचार कर रहा हूँ, या तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, या तुमको मैं अंगीकार कर रहा हूँ, उसको तो धीमा ही। तो जहाँ कहीं भी श्लोक में धीमा ही आया उसको गायत्री कहते हैं। और श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है उसमें है सत्यम परम, तो गायत्री छंद। गायत्री वेर धीमा ही कम्स, wherever it comes धीमहि, that is गायत्री। और भगवान के दो गायत्री। एक गायत्री में गायत्री छन्दसामहं, एक गायत्री परिवार है जिसके करोड़ों सदस्य। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक में से एक श्लोक का चौथा पोर्शन लिया। देखो इतनी इंपॉर्टेंट है भगवद गीता, चौथा पोर्शन लिया और उसमें ही जो है उनका ये गायत्री छन्दसामहं वो सामने लिखा हुआ। उनमें पूरा उनकी संस्था बन गई और आज वो एक से काम कर रहे हैं, चाहे समाज के काम कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन भगवत भक्ति की हो, कैसी भक्ति हो, कनिष्ठ उत्तम और मध्यम जो भी हो, लेकिन भक्ति में है। तो भगवान कहते मैं हूँ। और महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, नवंबर दिसंबर, एंड सीजन में आई एम द फ्लावर ब्रिंग स्प्रिंग। और बृहत साम इज द नेम इमंग द साम वेद। साम वेद में मैं बृहत साम हूँ। इसके एक पोर्शन है इसमें, उसको बृहत साम कहते हैं। उसको साम वेद का जो पोर्शन है आई एम बृहत साम। बृहत का मतलब होता है बड़ा, बिगर, बिगर देन दैट। और बृहत का मतलब यह है विच इज ओनली डिनोटिंग द ग्लोरिफिकेशन। बृहत जैसे बोलते हैं बृहत मृदंग, बृहत बड़ा। बृहत का मतलब बड़ा। ओके 36 द्यूतं क्षरयतामस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सर्वं सतवतामहम्। I am also the gambling of cheats and of the splendid. I am the splendor. I am victory. I am adventure. And I am the strength of all the strong. So I am also gambling of the cheat. मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान में ना हो, कोई भी चीज़ नहीं। लेकिन फ़र्क क्या है, भगवान उसमें लिप्त नहीं होते हैं, हम लोग लिप्त हो जाते हैं। हर चीज़ें भगवान से आई हैं।
कोई भी ऐसी चीज नहीं आपको मिलेगी जिसका उद्गम भगवान से ना हो, लेकिन फर्क इतना ही है कि भगवान उसमें लिप्त नहीं हो जाते हैं और उसमें लिप्त होकर में हमारा कर्म बंधन हो जाता है। तो भगवान का गैम्बलिंग में मैं चीट हूं, ऑफ द स्प्लेंडेड आई एम द स्प्लेंडर, आई एम द विक्ट्री। जब कभी आपको कोई जीत की जो खुशी हो या जीत की खुशी मनानी हो तो भगवान की सेवा कीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, भगवान के बारे में सोचिए। आई एम द एडवेंचर। बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ एडवेंचर में जाना चाहते हैं। अब इससे ज़्यादा एडवेंचर क्या हुआ, भगवान को देखें और भगवान के बारे में सोचें और सोचते सोचते आपको ऐसा एडवेंचर मिलेगा कि आपने कभी दुनिया में सोचे भी नहीं। एडवेंचर क्या होता है? न ऊपर पहाड़ी से नीचे छलांग मारना, ये जो है वो उस पर चढ़ जाना, हिमालय पे चढ़ जाना। आप चढ़ भी गए, आपने क्या उखड़ लिया वहाँ भी? मैं आप चढ़ गए, बिल्कुल चढ़ गया, आपने क्या ले लिया वहाँ से भाई? आप चांद पहुँच गए, क्या ले लिया आपने वहाँ से? प्रभाज क्या बोलते हैं, अगर अच्छा गए वहाँ तो क्या लेके आए? राख लेके आए तो सारा राख बांध रहे हो, तो राख भी बांधने की चीज़ है या धूल बांधने की चीज़ है, या तुम पत्थर बांध रहे हो, पत्थर वो सारे खाएं उसको चाटें उसको, समझो ना यार। तो अगर एडवेंचर किसी को करना है तो भगवान के बारे में सुने आप, आपकी उम्र निकल जाएगी, आपके एडवेंचर पूरे नहीं होंगे। एंड आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ भगवान कहते हैं मैं। और कुछ क्षण प्रांत क्या होता है, वही आदमी जो होता है माता भिक्षाम होती थी, अब मेरे से कुछ नहीं। From this व्यवसाय was, why is saying he's interpreting as an adventure? Why not as a business? What is business? It's not adventure. Business is adventure also. What is adventure? Where we don't expect what is going to happen. What is adventure? Where we expect, we don't know what is going to happen. You are going to jump, I don't know whether you are going to land safely or not. You are going on Himalayas, whether you will be alive or not. Or you are doing something. So that website is adventure. आपने दुकान खोल दी, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, एडवेंचर है ना। एडवेंचर। क्षम्यता, सब लोग अपने बच्चों को आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश उन्होंने यही सिखाते थे छोटे बच्चों को ना कि किसने बनाया फूलों को, किसने बनाया तुम्हारा, किसने बनाया उनमें भी यही पढ़ा। So I am the strength of the strong. और आगे चले। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां धनञ्जय, मुनीनां भव्यव्यासः, कवीनां कुशनां कवि। Of the descendant of Vrishni, I am Vasudeva, and of the Pandavas I am Arjuna, of the sages I am Vyasa, and among the great thinker I am Kushna. तो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अर्जुन को, बोलते हैं, अर्जुन सामने खड़ा है, बोलते हैं मैं वासुदेव हूँ। मतलब कौन हूँ? मैं पिता हूँ, मैं ही पिता हूँ। जो वासुदेव है ना मैं हूँ। अब देखिए आप, कभी कोई बोल सकता है कि अपने बाप को कि मैं ही तू हूँ, नहीं बोल सकता, लेकिन भगवान है मैं वासुदेव हूँ। और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। मतलब तुम मत समझना कि तू अकेला है या कुछ है, तू मैं हूँ। तो अगर मैं अपनी बात नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? Of the sages I am Vyasa. व्यास का मतलब होता है व्यास का मतलब होता है व्याख्यान। व्यास का मतलब होता है विस्तृत, उसको और बढ़ाना। नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकी भागवतम दी, 4 श्लोकी भागवतम, और तब कहा है विपली कुरुम, अब तुम इसको बढ़ाओ। 4 श्लोकी भागवतम, जैसे हम 4 श्लोकी भागवत जो मैंने कल आपको ये श्लोक दिए थे, इसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता। उन्होंने कल चतुर्श्लोकी भगवत गीता को पढ़ा कि भगवत गीता अगर आपने कहीं नहीं पढ़ी हो, अगर आपको ये 4 भी आते हो ना, आपने पूरी भगवत गीता पढ़ी। तो व्यासा यमंग थिंकर आई एम उष्णा, शुक्राचार्य हूँ मैं। इज ए ग्रेट थिंकर, बहुत थिंकर, उसको मालूम है क्या होने वाला है, ठीक है, यू नो। सो भगवान कहते हैं मैं वो हूँ। अगर किसको शुक्राचार्य को खुश करना है तो भगवान कहते हैं मेरे को खुश करो ना, शुक्राचार्य को खुद कैसे खुश हो जाएंगे। 38 दंडो दमयतामस्मि हितरस्मै जिगीषितां मौनं सेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवदामहम्। Among all means of suppressing lawlessness I am punishment,
and of those who seek victory I am morality, of secret things I am silence, and of wise I am the wisdom. ना भगवान क्या कहते हैं, दंडो दमयताम अस्मि, दंड भी मैं ही पनिशमेंट। तो जब कभी भगवान ना करे आपको दंड मिले तो आप ये मत समझो मुझे दंड मिला है, बोला भगवान मेरे से इतना प्यार करते हैं कि मेरे साथ आ गए। दंड में भी भगवान को आप देखो, विक्ट्री में या मॉरलिटी, विक्ट्री जो है दिस ऑल्सो गॉड सेज इज मी, ऑफ द सीक्रेट थिंग्स आई एम साइलेंस एंड ऑफ द वाइज आई एम द विजडम। ये ज़्यादा इस पर क्या बोलूँ तो बहुत है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं। हर चीज़ें जो हैं यहाँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं छुटी होगी जो हमने की हो और भगवान ने यहाँ ना बोल। 39 यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूत चराचरम्। Furthermore, Arjuna, I am the generating seed of all existence. There is no being, moving or non-moving, that can exist without me. Self-explanatory. सब मैं हूँ. I am the seed. हर चीज सीड से शुरू होती है, भगवान कहते हैं मैं वो सीड हूँ. And there is no being, moving or non-moving. मूविंग और नॉन मूविंग में आपके सब प्लैनेट भी आ जाते हैं, और प्लैनेट के अंदर इनहेबिटेंट्स भी आ जाते हैं. दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट मी. इज क्लियर? इफ यू हैव अंडरस्टूड, वेरी नाइस. नंबर 40. नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एष शुद्रेशतः प्रोक्तो विभूतेति सर्वो मया. O mighty conqueror of enemies, there is no end to my divine manifestations. What I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulence. I don't know where anything. I can add so many things, but self-explanatory. तो यहाँ इसको आप ध्यान में रखें. There is no being, moving or non-moving, that can exist without me. Now this will answer your many questions that you may have. किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, भौतिक हो, प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, लौकिक हो या अलौकिक हो, सारी चीज़ें भगवान से होती हैं, और भगवान निमित्त मात्र से हमको बना देते हैं, और हम समझते हैं मैं करता हूँ, मेरे द्वारा कार्य किया गया है, मैं यूँ हूँ जो कर रहा हूँ. तो भगवान कहते हैं कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मी. तो अगर हमें ये समझ आ जाता है, मीन्स वेरी ओ माइटी कंकरर ऑफ एनिमीज. कंकरर एनिमीज मीन्स जिसने, अर्जुन ने यही पृथ्वी लोक में नहीं बल्कि स्वर्ग लोक में ही उसने दुश्मनों को हराया. लेकिन यहाँ कंकरर ऑफ एनिमीज का मतलब क्या है? मद, मान, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये हमारे एक्चुअल दुश्मन है. बाह्य दुश्मन नहीं. बाह्य दुश्मन को कोई भी जीत सकता है. जो इनको जीतेगा वो है कॉन्करर ऑफ द एनिमीज. इनको जीतना है. एंड देयर इज नो एंड टू माय डिवाइन मैनिफेस्टेशन. पता ही नहीं है कब कह रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता आप किसी मशीन के द्वारा, किसी मैकेनिज्म के द्वारा पृथ्वी में राजकरणों को गिन सकें, ये संभव है. लेकिन भगवान की विभूतियों को गिनना असंभव. भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है. एंड द लास्ट 41 इज नॉट लास्ट 41. यद यद विभूतिमस्त्वं श्रीमतोर्जितमेव वा तत्तदेवागच्छत्वं मम तेजो अंशसंभव. Know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of my splendor. भगवान की बोलने की जरूरत पड़ेगी. कोई बुद्धिजीवी बोल सकता है कि वो भगवान नहीं है, भगवान ने लिखा नहीं. जैसे लिखा ना कि अन्य मत खाओ, कहाँ गीता में लिखा हुआ है. आप लोग आर्गुमेंट कर सकते हैं कि भगवान वो नहीं, भगवान ने सब लिखा वो नहीं लिखा. भगवान आप बोलते हैं नो, ऑल ऑपोनेंट एंड ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस क्रिएशन स्प्रिंग फ्रॉम मी बट ए स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर. अगर मैंने नहीं भी बोला है तो, अगर कोई चीज़ छूट भी गई हो तो समझो ये मेरे से आता है. दे आर माई
स्पार्क, मेरे से नहीं बोला, स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, सब आते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको क्वेश्चन पूछेंगे भगवान ने वो नहीं बताया, तो आपका आंसर ये है भगवान का वो भी मेरे से आया है। खुदा का साहब ने क्वेश्चन बना दी हूँ कि हाँ ये पूछूंगा, ये नहीं है भगवान, तो भगवान ने बोल दिया वो भी मैं हूँ। लास्ट, अथवा बहुनेतेन किञ्ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्णम् एकांशेनो स्थितो जगत्। But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. Again, what should I add? सब कुछ बता के चुप बोले जरूरत क्या है? What is the need? लेकिन भाई साहब, the end with a new beginning. अर्जुन बोला ऐसे बता दिया, लेकिन मेरे कैसे मालूम तू है? बता देना मेरे को, ठीक है मैं तो मान लूँ, लेकिन जो यहाँ बैठे उनको कैसे मालूम? भगवान ठीक है यार, अब विश्वरूप दिखा देता हूँ तेरे को, जितना कुछ मैंने बोला सब खुद देख लो अपने आंखों से देख। सो दिस इज द एंड विद अ न्यू बिगिनिंग। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच फॉर योर participation, enthusiasm, and giving me an opportunity to speak on such a great literature book. I know while speaking, by narrating, there may be a lot of mistakes, lot of, not exaggeration, lot of mistake, lot of misquote, lot of mispronunciation, many things may be there. But that was not intention of my knowledge. It was simply intention to glorify my Lord. So in that also, please accept whatever even I have spoken in the room. Now I am ready for question answer. आज हमने जल्दी खत्म कर दिया। आदित्यों के बारे में बताइए। 12 आदित्य हैं, वो विष्णु है। सब विष्णु तत्व हैं। हाँ सब विष्णु। देखो क्या है, बड़ो 33 कैसे होते हैं, 33 करोड़ देवता कैसे होते हैं? लिखो आप, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 11 रुद्र, 8 वसु, 8 वसु कितने हुए? और एक ही कृष्ण है, कितने हुए? 12, 11, 31। इंद्र 32, 32। 32. एक और कौन है? नॉट ब्रह्मा जी, समथिंग वन, दे आर 33, okay, and they have 1 million expansion each, so that's why they become 33 crores. Each one of them 1 million or 33 crores, and each one is giving a different department. एक नाम भूला मैं। Yes, Burman is not here. No, I'm not sure. Burman is Prajapati? No, I am not sure. But okay. Then one more. Indra is there, and then one Prajapati or somebody is there, or Burma somebody is there. So इनमें से क्या है कि सब ने जो है 1-1 करोड़, तब वो 33 करोड़ हो गए, और उनके फिर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट। इसलिए हर प्राणी को कम से कम 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। एक ही को क्यों नहीं करने? नहीं करनी चाहिए, शास्त्र बोलते हैं आपको करनी चाहिए, आप मना कैसे कर सकते हैं? आपको उऋण होना कि नहीं होना? Because like even every organ of your body is like controlled by different demigods. So really, बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ हमें पुराने जमाने में जब हम तो गाड़ी से गए ना, पुराने जमाने में जब यमुनोत्री से आते थे भक्तिपात से, तो पर्वत में एक जगह है 33 करोड़ देवता बताते हैं। वो एक पत्थर लगा रखा है के नाम पर, वो जम्मू में भी रघुनाथ टेम्पल है, वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पत्थर नहीं लगा रखा। वहाँ जो भी आने जाने वाला होता है ना, जैसे भक्ति से आता है, भक्ति लेके आता है यमुनोत्री से, वहाँ पर पत्थर 1-2 पत्थर जरूर डाल दीजिए। यहाँ भी 33 करोड़ देवता है, हम भक्ति लेके जा रहे हैं। श्री भगवान वाचन प्रभुपाद ने पत्थर का प्रसाद देते हैं। हर एक श्लोक को कई पेजों में डिफाइन किया है। ये इस पर्टिकुलर भगवान का जो ऐश्वर्य है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान वाचा के जितने भी श्लोक हैं 10-10, 8-8, 9-9 छोटे लाइन में क्यों एक्सप्लेन किए? अच्छा, कुछ मैं अभी श्लोक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं कुछ साथ थोड़ा पढ़ भी रहा था, जो उसका अर्थ है उसको डिफाइन नहीं किया, उसको तात्पर्य परपोर्ट में कुछ और भी बता रहे हैं। मीन्स लाइक उसको बाकी श्लोकों में क्या करते हैं, पहले उसका अर्थ बताया, अर्थ के बाद उसी का तात्पर्य बताया, परपोर्ट बताया। लेकिन यहाँ क्या है, अर्थ निकाल दिया 2 लाइन्स में, उसके बाद तात्पर्य में उस अर्थ के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, लेकिन कुछ और बता दिया।
भगवान की विभूति के बारे में बता रहे हैं जो लिखा है, क्योंकि ये जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपने देखो कि मैंने इसकी स्लाइड नहीं बनाई है, क्योंकि ये इसकी क्यों क्या स्लाइड बनाई, तो एक एक जेम है, कैसे बोलूं। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा किया कि जो और उनके ऑपोनेंसेस हैं उनको डिफाइन करने की कोशिश की प्रभुपाद जी ने, इनको छोड़ के और डिफाइन करने की कोशिश की कि ये मरु क्या है, ये क्या है, वो सब उन्होंने अलग अलग उनको डिफाइन किया। आपने प्रभु बताया 49 वायु हैं, मरुताज मरुताज मींस विंड, तो मारीची उनका इनके हेड head है, हेड है। इसमें प्रभु 50 लिखा था, मैं सोचा शायद मारीची इज हेड एंड तो 49 प्लस 1 हो, हाँ, मारीची प्लस 49, ओके, तो मारीची इज द हेड फॉर दैम। हाँ हाँ, तो 50 हो गए ना, 49 प्लस 1। तो अभी I still have to find that 11 million. I'm sure there's a typo. व्हाट इज दैट? Oh, the 11 million Rudras. Yesterday in 10 मिलियन मिले थे ना, 10 million. 10 million And मिले, out of बाकी the 11 thing, but no, there are 11 main Rudras, and out of that each 1 million expansion. Yeah. Yeah, but it's written in the translation 10 10 million. मिलियन। And Yeah. I'm searching for it. No problem. So you there's a see this that's why this Shastra is so very nice. Now you have to become inquisitive to find. You'll find it somewhere. You study. Yes. Because I read 11 million before, ever since you Don't worry. So this is this Shastra. Shastra. Gyan Krishna Prabhuji when we take in crash course. No, Shastra are not going to let you go like that. You search for it. You will get it. It's not a ready-made. एक रियाल डाला तो नहीं सब खोला जाता है, ऐसा नहीं नहीं। हो सकता, उन्होंने सुचेता व्हाट वाज दो पुत्र थे, भूता, एक भूता की वाइफ से 2 पुत्र हुए थे, नहीं Buddha has 2 wives. From one wife you had the Rudras, and the other wife you had the ghosts and the goblins. Okay, so maybe that 1 million is ghost and goblins. No, Prabhuji. Rudra is Rudras. You remember reading and jumping around. रुद्र एंड महारुद्र। तो आपने जो है नाउ यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन, सर्च इन द इंटरनेट, आस्क समबडी क्वेश्चन, यू विल गेट आंसर। वी वांट यू टू आल्सो लुक एट फॉर इट। आई कैन गिव यू द आंसर बट नो, यू लुक फॉर इट। दिस शुड बिकम योर इंक्विजिटिवनेस, नो अदरवाइज हाउ विल यू अबाउट द लॉ दिस। यस भगवान कहते हैं कि स्पिरिचुअल साइंसेस में मैं सेल्फ नॉलेज, तो और भी स्पिरिचुअल साइंसेस क्या है? नहीं है, देयर इज ओनली वन। no, the top class knowledge of the self. Okay. But there are Other in the spiritual, yes. spirituality realm there are other. Yeah, maybe how to surrender to the law or Like anything we like have that. 6 philosophies, and we're following the Vyasa philosophy. No, there are lot of sciences. No, lot of Sankhya sciences. yoga. He said the best is the science of the self. तुम अपने बारे में तो जानो, जब तुम अपने बारे में जानो तो दूसरे बारे में जानने की आपकी इच्छा हो सकती है। तो क्या saying what is the top class of it? He said top class science is the knowledge of the self. That's the top class science. There are other sciences also. Why not? Spiritual science तो ये पवन देव सिर्फ एक ही किस्म की वायु के हेड है कि सारी वायु के हेड है? spiritual कौन जी? प्राण वायु के, प्राण वायु मीन्स Light for the light on. जो पवन देव है, means, पवन देव जो प्राण वायु खींची, ये पवन देव मीन्स एक ही वायु के हेड है कि ये 49 और 50 वायु के हेड है? Is one of the One of five means like 49, 50 types of gases. So पवन देव जो यहाँ भौतिक संसार के हेड है, प्राण वायु। Hanuman is हनुमान इज son of. पवन देव, इट्स ओके। Okay, so which all 49? ओ एक मिनट माता, 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी थे। इज इट द 11th? या द 11th incarnate जो शिव जी के जो 11वें रुद्र अवतार हैं इस हनुमान जी। Yes, yes, that is the potency. Yes, 11वें रुद्र I अवतार। never read that. Yeah. माता, it is मोहिनी and शिव जी potency is हनुमान। जब शिव जी आसक्त हो गए थे मोहिनी के ऊपर, भगवान के रूप के ऊपर, उस पोटेंसी से What's your reference to this? प्रभु को पता हो, जब मोहिनी रूप भगवान ने, भगवान शिव जी ने आग्रह किया था विष्णु जी को कि मैं No, आपके that I know. But you're saying Hanuman is is the a 11th. result of that potency. वो पोटेंसी कई हजार साल तक यज्ञ में, On reference. ना वो पोटेंसी कई हजार साल तक यज्ञ में। Then Pavan Dev, why Pavan Dev is known as Hanuman ji के पालक पिता? Because he carry that potency to the womb of
अंजलि That Palak potency pita, huh? came of that potency came of only Lord Shiva and he took it. I'll only answer the philosophical question, not historical question. And for corner